तरह से सभी चीज़ें इसमें डालकर अब आपको आम के या फिर अशोक के पत्ते लगाने हैं। पत्तों में पहले से आपको थोड़े से हल्दी और कुमकुम से तिलक कर देना है इस तरह से। और ये हम दीप कलश लगा रहे हैं, आप चाहें तो श्री कलश भी लगा सकते हैं। थोड़े से सरई में चावल डालेंगे और इन पत्तों के किनारे किनारे हमें आपको लगाना है। इस तरह से आपको सेट कर देना है। अब हम यहाँ पे एक दीप लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा रेडी हो गया दीप कलश। कलश तैयार होने के बाद अब हम करवा माता को और भगवान शिव को आसन देंगे। तो थोड़े से मैंने चावल यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम भगवान शिव को यहाँ पे विराजमान करेंगे। शिव परिवार की फ़ोटो आप ले लीजिए और उसके साथ में ये करवा माता का चित्र है और इसमें आप देख सकते हैं माता करवा हैं और यहाँ पे भोलेनाथ हैं और ये आप देख सकते हैं सूर्य देव हैं और यहाँ पे चंद्र हैं। तो आप चंद्र और सूर्य की पूजा इसी करवा माता के फ़ोटो में आप कर सकते हो, ठीक है। भगवान गणेश हैं और शिव लिंग है। तो इस तरह से पूरा आप चाहें तो सिर्फ करवा के फ़ोटो से ही सभी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन्हें विराजमान करेंगे अच्छे से आसन देते हुए। ये है हमारा करवा। तो अभी आप देख सकते हैं करवा खाली है, इसमें सरई मैंने लगा दी है और इस तरह से ये दूसरा करवा है। तो अब आप इसमें चाहें तो इस तरह से मिठाइयाँ भर सकते हैं करवे के अंदर और आप चाहें तो इसके अंदर जल या फिर चावल गेहूँ कुछ भी डाल सकते हैं। करवे के अंदर हमने मिठाइयाँ भर दी हैं, इसको हम करवे के मिट्टी के बर्तन से ढक देंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर रेवड़ी और चूड़ा रख सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाला करवा है इसमें हम जल भर लेते हैं। तो इस तरह से आपके परिवार में जो भी होता हो उस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने और इसी बर्तन से आपको ढक देना है और यहाँ पे ये करवा हम रख लेंगे। इसके ऊपर भी हमें कुछ मिठाइयाँ रखनी हैं। थाली लेंगे इस तरह से और इसमें सभी पूजन सामग्री आपको रखनी है। तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए जल चाहिए और ये है माता गौरी से सुहाग लेने वाला सिंदूरा। और अब हम पूजा में जो चढ़ाया जाता है अक्षत, अष्टगंध और यहाँ पे ये कुमकुम है, ये रख लेते हैं। भगवान गणेश के लिए हल्दी वाला ये आपको जनेऊ रख लेना है और करवा माता के लिए और सभी के लिए छोटे छोटे इस तरह से आपको मौली के धागे रख लेने हैं वस्त्र के रूप में, यहाँ पे रखेंगे। और ये दीप प्रज्वलित करने के लिए ये सभी चीज़ें हैं। इत्र हमने रख लिया है और साथ ही भगवान शिव और भगवान गणेश के लिए तो ये आप देख सकते हैं समी पत्र है और ये धतूरा भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, तो हमारे पास था तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। और ये है दूर्वा घास, यहाँ पे रख लेंगे। और कुछ ये हमारे गमले में फूल लगे हुए थे तो मैंने ले लिए हैं, इस तरह से यहाँ पे फूल रख लेंगे। अब सभी चीज़ों के साथ में आपको धूप दीप रख लेंगे। तो ये पंच दिए हैं, आपको सभी में दीप लगा लेने हैं। और पूजा के लिए ये जो हमारा दीप कलश है इसमें रख लेंगे। दीप प्रज्वलित करने के लिए आपको घी रखना है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे। और ये हमारी पूजा की थाली रेडी हो चुकी है। अभी हम भोग प्रसाद देख लेते हैं कि भोग में क्या हमें रखना है। ये वाली थाली हम यहाँ पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने करवा माता के लिए श्रृंगार की क्या क्या चीज़ें ली हैं, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले ये चुनरी है माता पार्वती और करवा माता के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चुन्नी रखी है, आप चाहें तो सिर्फ मौली ही पहना सकते हैं। और ये रहा शीशा, कंघा, बिंदी, मेहंदी और चूड़ियाँ। और ये पाउडर है, काजल, यहाँ पे तेल है, इत्र है और ये सिंदूर की डब्बी है। तो ये सभी श्रृंगार की चीज़ें आपको एक थाल में लगा लेनी है इस तरह से करवा माता के लिए। बहुत सारी बहनों ने पूछा था
कि क्या हम करवा माता के लिए अलग श्रृंगार चढ़ाएंगे और जो सासू माँ के लिए होगा अलग, तो बिल्कुल आपको दोनों चीज़ें अलग ही रखनी है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो हमारे शादी वाला सिंदूरा होता है उससे हमें सुहाग लेना है कि नहीं। तो देखिए, ये हमारे विवाह का सिंदूरा है और हमेशा आपको इस तरह से चुन्नी में लपेट के रखना चाहिए, यानी कि ढक के रखना चाहिए। तो इस सिंदूर से जब हम तैयार होंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, उसके बाद इस सिंदूर को, यानी इस सिंदूरदानी का इस्तेमाल हम अपने मांग में सिंदूर भरने के लिए करेंगे, ठीक है। और जो हम गौरी माता से सुहाग लेंगे, तो यहाँ से ये जो पूजा वाला सिंदूर है, इससे हमें माँ को लगाना है और फिर माँ को लगाने के बाद आंचल में आप रख सकते हो या फिर अपने मांग में सिंदूर लगा सकते हो। तो ये चीज़ें आप क्लियर हो जाइए। बहुत सारे लोग इसी को पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। ये हमारा फल है, तो आपके पास जो भी ऋतु फल है वो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक श्रीफल लिया है माता पार्वती के लिए, और ये है ऋतु फल, केले, और यहाँ पर सेब हैं। तो जितने भी आपके पास फल हो, आप सभी चीज़ें एक साथ करके रख लीजिए। मिठाइयाँ जो कि हम माता पार्वती को, करवा माता को भोग लगाएंगे। यदि आपके घर पूरी, हलवा और गुलगुले या फिर मीठे पुए बनाए जाते हैं तो वो भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से इसे हम यहाँ साथ में रख लेंगे। पूजा की सभी चीज़ें हमारे साथ में रहती हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि उस दिन व्रत उपास में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की शक्ति नहीं रह जाती है। दोस्तों, इसके साथ में आपको पान ले लेने हैं। इस तरह से 2 पान हम लेंगे, एक करवा माता के लिए और एक गौरी माता के लिए। और इसके ऊपर रखने के लिए यहाँ पे ये आप देख सकते हो, सुपारी, इलायची है और लौंग उधर रखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें इसके ऊपर करके आपको माता को मुख शुद्धि कराना चाहिए। और उसके बाद आपको दक्षिणा है, तो ये सभी चीज़ें पूजा में आपको इस तरह से फल के साथ में पान और दक्षिणा रख देना है। ये हम रख लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि चंद्रदेव के पूजन के लिए हमें थाली कैसे रेडी करनी है। तो इस तरह से आपको एक थाली ले लेनी है, कोई भी आप ले लो। इसमें मैंने बीच में स्वस्तिक का निशान बनाया है और इसमें हम रखेंगे सबसे पहले इस तरह से। यदि आप करवा से जल देते हो तो करवा आप रख लीजिएगा, क्योंकि पूजा के बाद ये होता है। तो जैसे मैंने इसमें मिठाइयाँ भरी हुई हैं और इसमें जल भरा हुआ है, तो ये वाला करवा हम लेंगे और इस तरह से ये जो पीने के लिए जल अलग से ले लेंगे। और चंद्र पूजन के लिए, जैसे कि भगवान को जल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, इस तरह से भाव करते हैं, उसके लिए भी आपको अलग से जल ले लेना है। तो इस तरह से हमने 3 स्थान पर जल रखे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। और अब हम मिठाइयाँ रख लेते हैं। तो जो हमारे पास ये मिठाइयाँ हैं ना, इसी में से बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से आप रख लें थाली में। 2 पीस आप रख लीजिए, एक चंद्रदेव के लिए और एक जब हम पति पूजन करेंगे तो उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस मिठाइयाँ रख ली हैं। और अब हम रखते हैं अपनी चलनी। तो ये है हमारी चलनी और यहाँ पे एक दीप हम लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए, बहुत सारी बहनों ने कहा था कि क्या हम प्लास्टिक की चलनी ले लें। तो देखिए बहन, यदि आप प्लास्टिक की चलनी लेंगी और इस तरह से दीप लगाएंगी और आपकी चलनी जल जाएगी तो आपको अशुभता का जो है भाव होगा। तो इसलिए आप इस तरह से स्टील की चलनी ले लें और ये चलनी यहाँ पे हमने रखना होता है। और कुछ आप फूल ले लें जो भी होता है चंद्रदेव के लिए। तो सफ़ेद फूल आप रख लीजिए, जैसे अभी हमारे पास ज़्यादा सफ़ेद फूल नहीं है, ये कुछ हार श्रृंगार के फूल हैं, तो यहाँ पे मैंने रख लिए हैं। अक्षत आप रख लीजिए। और जैसे हम लोग जब चंद्रदेव को जल देते हैं तो इनके जल में थोड़ा सा मिष्ठान, तो आप इसी बर्फ़ी को डाल सकते हैं, कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़े से हल्दी, दूर्बा, इस तरह से चंद्रदेव का जल अलग से तैयार किया जाता है। तो ये चंद्र पूजन की थाली आपकी रेडी हो चुकी है, आप इस तरह से रेडी कर लें। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि बारिश के कारण चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं, तो ऐसे में हमें चंद्र पूजन कैसे करना है। तो देखिए, बिल्कुल आप सीधा मैं कैमरा करूँगी और यहाँ पर भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो कि अलग से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे चंद्रदेव का पूजन करें, हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएं और एक थाली में आपको जल दे देना है।
हो सके तो ये देखिए जो करवा माता की फ़ोटो है इसमें भी चंद्र का यहाँ पे तारे और चंद्र बने हुए हैं, तो इनको भी आप देखकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहीं पर आप नीचे ही बैठे बैठे चंद्रदेव का पूजन कर लें और उसके बाद अपने पति का पूजन कर लें। चंद्र का शुभ मुहूर्त जो है वो मैंने वीडियो आपको दी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तो वो भी आप सभी देख लो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें सभी पूजा बिल्कुल विधि विधान से करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। करवा चौथ पूजा की सामग्री की विधिवत तैयारी मैंने आपको दिखाई है। चंद्र पूजन की थाली मैंने अलग से आपको दिखाया है। फल मिठाइयाँ हमें क्या करना है, और ये देखिए कलश कैसे आपको बनाना है, करवा हमें कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है। दूसरा वाला करवा मैंने यहाँ पे थाली में रखा हुआ है। और इस तरह से पूजा की सभी तैयारी करके आप करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यू वीडियोस के लिए। अगली वीडियो में हम आपको पूजा करके बताने वाले हैं।